हेलो। खुशामदीद बेटा। भूख लगी है क्या? खाना तैयार है? बस तैयार होने वाला है। जैतून के तेल के साथ तुम्हारा पसंदीदा खाना बनवाया है आज। अम्मी, दरअसल तुर्कान आपको कुछ बताना चाहती है। क्या तुर्कान माँ बनने वाली है? मगर ये कुछ जल्दी नहीं हो गया? इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा। इंशाल्लाह बेटा। अब तुर्कान, कहो क्या कहना चाहती हो? मैंने काम करने का फैसला किया, यानी अपना खुद का। कौन सा काम बेटा? केरास? केरास को कौन संभालेगा फिर? अम्मी जान, कहा था ना कि तुर्कान बेबी सिटर नहीं है। हाँ बिल्कुल बेटा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मगर वो दरअसल तुर्कान केरास की माँ की जगह है ना। अगर किरास की माँ यहाँ नहीं है तो उसके लिए बेबी सिटर ढूंढेंगे और ये मसला हल हो जाएगा। अगर बतौर बाप तुमने अपनी बेटी के लिए फैसला कर ही लिया है तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है तुम्हें कहने के लिए। कुछ कहिएगा भी मत अम्मी। तुर्कान बेटा, तुम किस किस्म का काम करना चाहती हो? होम इकोनॉमिक्स का हमेशा शौक रहा है मुझे, यानी फैशन डिजाइन और सिलाई वगैरह। बहुत शौक है मुझे डिजाइनिंग का। एक अच्छी टेलर मिल गई है मुझे, हम दोनों साथ मिलकर काम शुरू करने का सोच रहे हैं। और ये टेलर है कौन? हाँ, सवेरा याल्चिन, वो यहाँ अपना काम करती हैं टेलरिंग का। सवेरा याल्चन। मैं जानना चाहूंगी उस औरत के बारे में। काफी आम सी खातून है, अभी ज्यादा मशहूर नहीं हुई है वो। अच्छा ठीक है तुर्कान बेटा, मुझे लगता है जल्दी फैसला कर लिया है। देखो, अगर तुम्हें ये काम पसंद है तो मुस्तकबिल में हम तुम्हारे लिए एक फैक्ट्री खुलवा देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। मेहनत और लगन से की जाने वाली हर चीज अच्छी होती है, लेकिन तुम्हारी जो पार्टनर है इसके बारे में छानबीन करनी होगी। आखिर को तुम्हारा ताल्लुक कौरमान खानदान से है। सवेरा याल्चन कौन है कोई नहीं जानता। ऐसे लोग जिनकी कोई पहचान नहीं होती, उन्हें पार्टनर नहीं बल्कि अपने मुलाजमीन की तरह काम करवाना चाहिए ताकि उन्हें अपनी हैसियत याद रहे। मैं उनके बारे में ये सोच नहीं रखती। वैसे अम्मी ठीक कह रही है मेरी जान। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उससे पहले उसकी छानबीन करवाना बहुत जरूरी होता है, चाहे फिर भरोसे के काबिल ही क्यों ना हो। जब हमें लगेगा कि कोई मसला नहीं तो हम सरमायाकारी कर देंगे। मेरे ख्याल में कारोबार की शुरुआत इस तरह की जाए तो बेहतर रहेगा, समझ गए? मालूम नहीं सवेरा साहिबा को इसकी वजाहत कैसे करूंगी, मगर ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। बहुत नाम सुन रही हूँ मैं आजकल उसका। मैं भी उससे मिलना जरूर चाहूंगी। यकीनन मैं खुशी से आपको मिलवाऊंगी उनसे। तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद मैं करूंगी। मुझे कुछ काम है। हेलो सवेरा, आखिर तुम क्या करना चाह रही हो? जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। क्या कर रही हूँ मैं? तुम मेरी बहू के साथ पार्टनरशिप कर रही हो। ये तुम क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? तुमसे कभी कोई खेल नहीं खेला मैंने, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो मेरे बारे में। सवेरा, याद रखना तुम आग से खेल रही हो। तो ठीक है, तैयार हूँ इस आग में जलने के लिए। सोए हुए शेर को जगा दिया उन्होंने। कमाल कर दिया आपने अम्मी। मैं तुम्हारे लिए हर चीज जला सकती हूँ।
अगर आप पर आंच भी आई तो इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम ठीक रहो, यही काफी है। जैसा आप कहें अम्मी। बात सुनो रूज। ये मुस्तफा कुछ अजीब सा लड़का नहीं है? वो कुछ लोग होते हैं ना जो अपने साए से भी लड़ते हैं, वो भी उन लोगों में से ही है। हाँ, पर कोल भी है। दरिया, मुझे लगता है मुस्तफा को थोड़ा बहुत पसंद करने लगी हो तुम। हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस वैसे ही मुस्कुरा रही थी। दरिया, हाकान के जाने के बाद तुम किसी और के बारे में सोच रही हो, ये देखकर अच्छा लग रहा है। देखो, चेहरे की वो मुस्कुराहट भी वापस आ रही है। कोई आएगा जो तुम्हें भी हंसाएगा। सरदार को भूल जाओगी तुम। उसने कहा सब खत्म हो गया, इतनी आसानी से छोड़ दिया। लेकिन तुमने ही तो सब खत्म किया था। मेरी बात सुनो, तुम्हें अपने आप को खुद संभालना होगा उरूज। यानी अभी यकीन तो नहीं मुझे, मेरे जज्बात अभी भी उसके लिए बहुत कुछ। अंदाजा है तुम्हारी हालत का मुझे। हाँ शायद, यानी उसे मुझे कायल करना चाहिए था, यकीन दिलाने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर उसने इतनी आसानी से मुंह मोड़ लिया और चला गया। उरूज, बाबा की कॉल आ रही है। रिसीव करो। हेलो जी बाबा। दरिया, उरूज को लेकर नीचे आ जाओ, मैं नीचे ही खड़ा हूं तुम लोगों के लिए। बाबा, क्या हुआ है? जो कह रहा हूं वो करो बेटा। क्या हुआ? बाबा कह रहे हैं कि वो नीचे हैं, दरवाजे पे हमारा वेट कर रहे हैं। अम्मी, क्या हुआ? बाबा बाहर बुला रहे हैं हमें। ये वक्त नहीं है कहीं जाने का बेटा। अरे वो बाहर ही खड़े हैं अम्मी। तुम कहीं नहीं जाओगी। अम्मी बात मत बढ़ाएं। मैंने कह दिया ना, कहीं नहीं जाओगी। अम्मी, आप बाबा से नाराज हैं क्या? हमें भी होना चाहिए। इसके अलावा आपने तो बाबा से सुलह करने का कहा था ना मुझसे। ये मेरा और सादिक का मसला है, नहीं करनी मुझे सुलह। चलो अपने कमरे में। मैं जा रही हूँ बाबा से मिलने के लिए। रोज मुझे मजीद गुस्सा ना दिलाओ। वैसे भी कल हमने इजमीर जाना है। जाओ, जाके सो जाओ। इजमीर कहाँ से आ गया बीच में? किस लिए और क्यों? क्या इजमीर आप लोग मेरे साथ चलेंगे? हम सब साथ में रहेंगे। चलो अब जाओ यहाँ से। अब बाबा से मिलने से आखिर क्यों रोका जा रहा है? अच्छा, अभी मेरे साथ चलो, बताती हूँ। दरिया, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। उरूज, थोड़ी पुरसुकून हो जाओगी तुम। देखो, फोन भी काट दिया उनका। दरिया, उरूज। बाबा पुकार रहे हैं हमें, दरवाजे पर हैं। बाबा की कॉल है। चलो रिसीव करो।
कॉल क्यों काट दी तुमने? तुम्हें भी क्या हो गया? बाबा के फोन का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? उरूज अम्मी का कहना है कि बाबा फातिह चाचा के साथ रहते हैं, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। दरिया ठीक है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बाबा कितने दिनों से फातिह अंकल के पास रह रहे हैं। तुम जवाब दो ना उनकी कॉल का। मैं जा रही हूँ उनके पास। उरूज नहीं, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। उन दोनों को अपने दरमियान ये मसले खुद ही हल करने होंगे। तुम पुरसुकून हो जाओ। नसरीन, मैं अपनी बेटियों को ले जाना आया हूँ। सादिक, मैं इस वक्त लड़कियों को कहीं ले जाने की इजाजत नहीं दे सकती। जाओ यहाँ से। नसरीन, मैं उन दोनों का बाप हूँ, दरवाजा खोलो। तुम कहीं और जाके शोर मचाओ सादिक, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये बात कान खोल कर सुन लो। तुम उरूज को लेकर कहीं नहीं जा सकती। मैं भी उन बच्चियों का बाप हूँ, तुम मेरी इजाजत के बगैर उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती, और ऐसा सोचना भी मत। किरास मेरी जान, देखो तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल अपने बाबा जैसी हैं, और नाक भी देखो जरा। किरास जान, क्या तुम जानती हो, बहुत जल्द तुम्हारा भाई या बहन भी आ जाएगा इस दुनिया में। पेट भर गया है इसका। शर्ट भी गीली हो गई है। मैं इसके लिए कपड़े लेकर आता हूं फौरन। उमर, जरा यहां हो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, बैठो यहां। क्या हुआ अम्मी? मैंने वकील से कहकर इजाजत ले ली थी मुलाकात की। मीने से मिलने गई थी। अगर ना गई होती तो हैरत होती। बेटा, तुम सिर्फ तुर्कान की परेशानी का सोच रहे हो। अगर तुमने अक्लमंदी से काम ना लिया तो हम सब परेशान हो जाएंगे। उस घटिया मीने ने खुले आम धमकी दी है। या तो वो अपना बयान बदलेगी या कोई और मंसूबा है। वो क्या चाहती है नहीं बताया। उमर मिलने आए, बस यही जिद है उसकी। बेटा, तुम्हें जाना चाहिए और पता करो कि क्या माजरा है। उसके जहन में आखिर चल क्या रहा है इस बार। उमर, उससे सिर्फ तुम ही पुरसुकून कर सकते हो और कोई नहीं। लड़कियों, बस 1 बजे है, जल्दी करो। अम्मी, वो दरअसल मेरी नौकरी का क्या होगा? जाहिर है जॉब तो छोड़नी होगी। अच्छा तो ठीक है, वापस आकर मुझे नई नौकरी तलाश करनी होगी। हाँ ठीक है। ये बैग 2-3 दिन के लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है अम्मी। तुम इसकी फिक्र छोड़ दो बेटा। चलो तुम जाके जल्दी तैयार हो जाओ, हमें देर हो रही है। अम्मी, आप लोग 2 दिन के लिए नहीं जा रहे ना? हमारा यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है दरिया। हमें उरूज को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना होगा। आप ये सब इसलिए कर रही है ना क्योंकि बाबा से नाराज है। आप इजमीर आकर थोड़ा सा रिलैक्स हो, लेकिन उसके बाद थोड़ा सोचें और फिर बाबा से बात करें, क्योंकि ये सही नहीं है। तैयार हूँ मैं जरा अपनी दवाई लेकर आई। रुको, दरवाजे पर देखकर आती हूँ। इरफान भाई, कैसी हो उरूज?
क्या नसरीन साहिबा को बुला सकती हूँ? उनके लिए दस्तावेज आए हैं। ठीक है, मुझे दे दे इरफान भाई। नहीं, उनके दस्तखत भी चाहिए होंगे मुझे। लाओ ये दो मुझे, मैं बुलाती हूँ उन्हें। हाँ तो कहो, मैं सुन रहा हूं। मैं तुम्हें और किरास को बहुत याद करती हूँ। किरास कैसी है अब? वो ठीक है। क्या तुमने ये पूछने के लिए मुझे बुलाया है? मुझे यहाँ से निकालने के लिए। क्या मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ? उमर, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल नहीं किया तो तुम ख्वाब में भी किरास को नहीं देख पाओगे। मैंने अपने वकील को तुम्हारे तशद्दुद, तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारी बीवी की धमकियां और चालें, इन सब के बारे में बता दिया है। ये सबूत है। पलट के देखो इसे, देखो। और ये सारी हकीकत मैं अपने वकील के आगे साफ साफ रख चुकी हूँ। जितनी रिश्वतें मुझे दी गई थी, पैसे की, शेयर्स की, सब पता है अब उसे। उसने रिपोर्ट तैयार कर ली है और मैं जब चाहूँ अपना बयान अदालत में वापस ले सकती हूँ। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को कातिल और उकसाने वाले के तौर पर जेल जाना पड़ेगा, समझ गए? मैं तुमसे अब डरता नहीं हूं। जानती हूँ तुम सिर्फ किरास को खोने से डरते हो और इस बात से कि तुर्कान को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन इस बार मैं तुमसे मुकाबला करने जा रही हूँ। जाओ अपने वकील से बात करो, उसे बताओ कि अब मामला संजीदा है, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा अब तुम्हें। या तो अपना केस वापस लो और मुझे यहां से निकालो, या फिर मेरा वकील हकीकत सामने रख दे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। हाँ, जो कस्टडी केस तुमने खोला है ना, वो मैं कभी नहीं जीतने दूंगी। चलो, ये लिस्ट तो रेडी हो गई। बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे सवेरा आपा, मैंने उमर से बात की थी। उसने कहा कि वो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। कैसे? यानी ओनरशिप कुरमान फैमिली की होगी, सरमायाकारी भी वो करेंगे। मगर फिक्र मत करें, आप भी इस काम में हमारी हिस्सेदार होंगे, जैसा हमने एग्री किया था। जी कहिए। रोशन कौरमान हूं मैं।
तुर्कान ने शायद इस बारे में बताया होगा कि मैं मिलना चाहती थी तुमसे। बिल्कुल, अंदर आ जाए। हेलो तुर्कान। रोशन साहिबा, खुश आमदीद। हम कॉफी पी रहे थे, क्या आप भी पिएंगी? नहीं बहुत शुक्रिया, बस तुम ये कोट ले लो मेरा। तुर्कान ने मुझे तुम्हारे प्लान और वर्कशॉप के बारे में बताया था। घर तो वाकई खूबसूरत है, लेकिन लगता है काफी अरसे से बंद था। मेरे बाबा का घर है, काफी सालों से मैं यहाँ नहीं थी। क्या यहाँ मशीन्स रखने का इरादा है? हाँ बिल्कुल, जगह काफी होगी उसके लिए। मुझे लगता है इस जगह में थोड़ी तब्दीली करने की जरूरत है। शदीद। दरअसल अभी इस बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है। वो मैं सोच रही हूँ कि इस जगह पर एक बड़ी सी मेज होनी चाहिए। ड्राइंग के अलावा कुछ और भी करना आता है तुम्हें? क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसमें सलाहियत है भी या नहीं। वैसे मैंने कुछ कंपनी से बात की है मशीन्स के बारे में और कैटलॉग भी मंगवाए हैं। जब आ जाएंगे तो हम मिलकर देख लेंगे, ठीक है? मैं और तुर्कान मिलकर कर लेंगे। अब हम पार्टनर हैं और ये हमारा ही काम है। हम किसी आम इंसान को अपना पार्टनर नहीं बनाते। सरमायाकारी करने से पहले अच्छी तरह सोचते हैं ताकि नुकसान ना हो। और इसके अलावा तुर्कान का ये पहला काम है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी। बात ही तो करने आई हूँ यहाँ। सही कहा ना मैंने तुर्कान? नाम होगा तुर्कान कोरमान फैशन डिजाइनर। एविलिक के मशहूर कारोबारी खानदानों तक ये नाम पहुंचना चाहिए। चलो सोचते हैं इस बारे में। इस काम की शुरुआत मेरे बरकती हाथों से होनी चाहिए। यकीनन कामयाबी मिलेगी इसमें। उज़ैर हमेशा हर नए काम की शुरुआत मेरे हाथों से करवाता है। और वैसे भी इस काम के लिए तुम्हें पहला ऑर्डर मैं ही दूंगी 800 यूनिफॉर्म्स का, ताकि तुम्हारी शुरुआत अच्छी हो जाए। कोई भी मदद चाहिए हो तो बिला झिझक कह देना मुझसे। चलो खैर होगी इंशाल्लाह। मीना साहिबा बहुत मजबूत है। हम किरास की तहवील खो सकते हैं। यानी आप भी मुझे शिकायत वापस लेने का मशवरा दे रहे हैं? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन मीना साहिबा ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। फिर भी आप जानते हैं उमर साहब। खुश आमदीद।
मैंने ये सोचा था कि मीने साहिबा साहब की ये मीटिंग दुरुस्त साबित होगी, और हमने देखा है कि हम किस किस्म के खतरे से दो चार हैं। वैसे उसने कहा है कि आपने कीराज के नाम पर बनाया हुआ हिस्सा उसके बैंक अकाउंट में जमा करा दिया है, और वो उन्हें इस्तेमाल भी कर सकती है। वो आपको सिर्फ इसीलिए चाहती थी। तो तुम मीने से मिलकर आ गए? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी था तुर्कान। मुझसे वादा किया था तुमने। तुर्कान, तुर्कान, तुमने कहा था नहीं जाओगे, वादा किया था मुझसे। मजबूरन जाना पड़ा मुझे। अगर मैंने शिकायत वापस नहीं ली तो हो सकता है कि राज को खो दूं। और तुम अपनी शिकायत वापस लेकर उसे जेल से बाहर निकालने वाले थे। मैंने उस औरत की वजह से अपना बच्चा खो दिया है। तो अब क्या चाहती हो, मैं अपनी बच्ची को भी खो दूं? चाहती हो वो दूर हो जाए मुझसे? जो बच्चा मैंने खोया है वो तुम्हारा भी कुछ था। हाँ, लेकिन किरास भी मेरी बेटी है, मैं उसे भी नहीं खोना चाहूंगा। समझ गई मेरी बात? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अब बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो ना? हाँ, ज्यादातर यही इम्कान है तुर्कान। यही सुनना चाहती थी ना तुम? देखो, तुम खुद को और मुझे तकलीफ पहुंचाना बंद कर दो। मेरी जान, देखो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं जो समझ रही हो तुम। अगर तुमने शिकायत वापस ली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी उमर। तो ये आखिरी फैसला है? ऐसा ही है बिल्कुल। कबूल है। मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम जानते हो कि मैं बेकसूर हूं। तुम बेकसूर हो ये नहीं कहा मैंने। मैं अपनी बेटी के लिए शिकायत वापस ले रहा हूं, मगर इसकी भी एक शर्त है। किरास की कस्टडी तुम मुझे दोगी और इसकी हामी तुम अदालत में खुद भरोगी। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? अब इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन तुर्कान का ताल्लुक नहीं है कोई। किरास बेटी है मेरी। मैं यहाँ तुर्कान की वजह से आई हूँ उमर। तुमने उस इल्जाम पर यकीन किया जो उसने मुझ पर लगाया था। मैं वो औरत हूँ जिसे तुम पसंद करते थे उमर, और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। कम से कम तुम्हें तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कभी नहीं कर सकती उमर। हमारा मौजू ये नहीं है मीने। तुर्कान ने कहा कि मेरी बेटी अब मुझे कभी माँ नहीं कहेगी। उसने कहा कि किरास मुझसे नफरत करेगी और कसम खाई इन बातों पर। माजरत, लेकिन कभी नहीं। मैं कभी ये बात कबूल नहीं कर सकती। तुर्कान की आंखों में नफरत भरी हुई है। वो तुम्हें शिकायत वापस ना लेने पर मजबूर करेगी। मैं यहाँ पर तुर्कान की बात नहीं करने आया हूँ। जो मैं कहूंगा वो ही होगा।